हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 विषय अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आगामी परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है और अब तक हमने बहुत सारी एक्सरसाइज सॉल्व भी की है। हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पर सॉल्व किए हैं और उनके कुछ वीडियो मेरे अब तक आ चुके हैं इस क्वेश्चन बैंक के आधार पर। और यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ जा कर के आप मेरे लास्ट वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके और अथवा में भी आपके रहेंगे, आपके पास ऑप्शन रहेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका आने वाला है 21, ये 4 मार्क्स का होगा। तो ये कुछ संभावित क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाला है। तो हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और एक बात ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रीशियस विचार ज़रूर रखें। और उन सभी मेरे वाचर्स को जो कमेंट करते हैं मैं धन्यवाद देता हूं उनको। आपका लगातार स्वागत है मेरे चैनल में कि आप मेरे लिए अच्छी प्रीशियस अपनी राय देते हैं, सजेशंस देते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। पहला क्वेश्चन, वाई वाज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, यानी अनिल को लूटना डिफ़िकल्ट क्यों था, कठिन क्यों था। तो ये रहा आपका इसका आंसर, बिकॉज अनिल वाज ए केयरलेस पर्सन, क्योंकि अनिल एक केयरलेस पर्सन था, एक लापरवाह आदमी था। समटाइम्स ही डज नॉट नोटिस, कभी कभी तो वो ये भी नोटिस नहीं करता था दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसको लूट लिया गया था। एंड इट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क, और इसके कारण ये होता कि लूटने वाले को अपने लूटने के काम का ज़रा से अभी मज़ा नहीं आता। तो लूटने वाला हमेशा ये सोचता कि इसको जो है लूटा जाए कि नहीं लूटा जाए, इसलिए अनिल को लूटना बड़ा कठिन था। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 21, एक और वन मोर क्वेश्चन। तो हियर इट इज़ योर वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ डिड द साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, यानी साइंटिस्ट जो है इनविजिबल कैसे हो गया था, यानी अदृश्य कैसे हो गया था। तो साइंटिस्ट अदृश्य कैसे हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द साइंटिस्ट स्वेलोड सम रेयर ड्रग्स, तो उसने क्या किया साइंटिस्ट ने कि कुछ एक विशेष तरह की दवाइयाँ जो है निगली, यानी पी ली उसने, एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट, और उस दवाई पीते ही उसका जो शरीर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जैसे कि ग्लास की एक शीट हो। और इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग, यानी दर्शन आगा अपनी आजीविका कैसे कमाता था। तो ये रहा इसका आंसर, दर्शन आगा अर्नेड हिज लिविंग बाई सेलिंग वाटर। तो ये बहुत याद रहने वाला आंसर है, यानी दर्शन आगा जो है पानी बेच करके अपनी लिविंग अर्न करता था, यानी अपनी आजीविका कमाता था। और वन मोर क्वेश्चन, वाई डिड द ओल्ड मैन सिट बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी ओल्ड मैन जो है सड़क के किनारे क्यों बैठा हुआ था। तो इसका आंसर ये रहा आपका, बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। पहली चीज़ तो ये थी कि वो बहुत थका हुआ था, और दूसरी बात ये थी कि ही कुड नॉट गो एनी फर्दर, यानी वो इतना थक गया था कि वो आगे जा नहीं सकता था, इसलिए वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 4 मार्क्स का है। तो वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर, यानी इसमें आपको ये बताना है कि भोली ने
बिशंबर से शादी करने से मना क्यों किया? तो ये रहा इसका आंसर, बिकॉज बिशंबर वाज एन ओल्ड ग्रीडी मीन एंड कोवार्ड पर्सन। पहली बात तो ये थी कि वो जो बिशंबर नाम का आदमी था वो एक बूढ़ा, लालची, मतलबी और कायर आदमी था, बहुत ही नीच किस्म का आदमी था। मीन का मतलब नीच। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, ही डिमांडेड डोरी आल्सो, यानी इतनी अवगुण होते हुए भी उस आदमी ने दहेज भी मांगा। तो यही कारण था कि भोली ने उस आदमी से यानी बिशंबर के साथ शादी करने से मना कर दिया। तो एक और क्वेश्चन लीजिए आप, इम्पोर्टेंट। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, एक्सप्लेन। आपको ये समझाना है कि ग्रिफिन जो था वो कुछ ज़्यादा ही कानून नहीं मानने वाला व्यक्ति था। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। पहली बात तो ये थी कि ग्रिफिन जो है एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। उसने बहुत सारी खोजें की, जैसे कि गायब होने की, यानी उसने अपने एक ऐसी दवाई ईजाद की थी जिससे पी करके वो इनविजिबल हो गया था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण ये था कि ही यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरीज इन डूइंग विकेड थिंग्स, यानी वो जो है अपनी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो थी उसकी, यानी जो वैज्ञानिक खोजें थी उनका वो दुरुपयोग करता था, यानी लोगों को कष्ट पहुंचाने के काम में उनका उपयोग लेता था, लोगों को परेशान करने में उनका जो है अपनी डिस्कवरीज का उपयोग करता था, यूज़ करता था। एंड हियर इट इज़ योर वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कुड उतंका नॉट फाइंड द क्वीन इन हर चैम्बर फर्स्ट। यानी पहली बार में उतंका से रानी जो थी वो अपने चैम्बर में क्यों नहीं मिली थी, यानी उसने उस चैम्बर में रानी को क्यों नहीं पाया। कहने का मतलब वो रानी जो है चैम्बर में उतंका से क्यों नहीं मिली थी। तो इसका आंसर ये रहा आपका। पहली चीज़ तो ये है कि उतंका लुक्ड वेरी अगली एट दैट टाइम, यानी उस वक्त वो जो उतंका था वो बहुत ही अगली दिखाई दे रहा था, बहुत गंदा था, वो गंदा हो रहा था, वो अगली हो रहा था। देयर वॉज डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लॉथेज। एक बात तो ये थी कि उसके कपड़ों के ऊपर यात्रा की धूल जमी हुई थी, यानी वो यात्रा करके आया था तो उसके कपड़ों पे मिट्टी जमी हुई थी। और हिज हैंड्स एंड फीट वर डर्टी एंड स्टेंट, यहाँ तक कि उसके जो हाथ पैर थे वो भी गंदगी उन पर जमी हुई थी और उनमें दाग धब्बे स्टैंड हो रहे थे, मतलब दाग धब्बे पड़े हुए थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, वाई वाज भोली सेंट टू स्कूल, यानी भोली को स्कूल क्यों भेजा गया। तो नेचुरल है कि पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन क्यों भेजा भोली को, यानी भोली को पढ़ाना नहीं चाहता था उसके पेरेंट्स, लेकिन फिर भी उसे स्कूल भेजा गया आखिरकार। क्योंकि इसका आंसर ये रहा आपका, बिकॉज द तहसीलदार आस्केड रामलाल टू सेंड भोली टू स्कूल। क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल से, रामलाल जो कि भोली का फादर था, तो तहसीलदार ने रामलाल से भोली को स्कूल भेजने के लिए कहा था। एंड ही हैड नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, और रामलाल के पास उस तहसीलदार की बात यानी उसकी आज्ञा को डिसओबे करने का साहस नहीं था, इसलिए भोली को ये मौका मिला स्कूल जाने का, पढ़ने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड अन्ना डिटरमाइन टू डू आफ्टर द नाइटमेयर, यानी नाइटमेयर के बाद में जो है अन्ना ने क्या करने का निश्चय किया, यानी स्वप्न देखने के बाद में, दिवा स्वप्न देखने के बाद में अन्ना ने क्या चीज़ करने का डिटरमाइन किया, निश्चय किया। तो ये रहा इसका आंसर, अन्ना डिटरमाइंड टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द यूथ ऑफ द विलेज, यानी उस स्वप्न को देखने के बाद में अन्ना ने निश्चय किया कि वो गांव के युवा लोगों को ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा। किस बात का प्रशिक्षण देगा, ऑन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी जल व्यवस्था की तकनीक के ऊपर वो जो है गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देगा, इस तरह का उसने डिटरमाइन किया। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन, व्हाट वाज द विश ऑफ उतंकाज मिस्ट्रेस, उतंका की जो मालकिन थी,
यानी जो गुरु की पत्नी थी उसकी क्या विश थी, क्या इच्छा थी? तो ये रहा इसका आंसर। हर विश वाज टू बियर द ईयररिंग्स, यानी उसकी जो मालकिन थी उतंका की, उसकी मन में ये बहुत ज़्यादा इच्छा ये थी कि वो बियर द ईयररिंग्स बर्न बाय द क्वीन, यानी वो रानी जो कुंडल पहनती थी कानों में उनको वो पहने, यानी रानी के कुंडल पहनने की इच्छा थी उसकी। एंड सी वांटेड, और वो ये चाहती थी दैट ईयररिंग्स मस्ट बी ब्रॉट बाई उतंका, यानी मालकिन, उतंका की जो मालकिन थी वो ये चाहती थी कि उतंका रानी से वो कुंडल ला करके उसे दे। और ये रहा आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज गुलनाज, वाई डिड सी पैनिक, यानी गुलनाज कौन थी और वो डरी हुई क्यों थी, भयभीत क्यों थी, यानी पैनिक क्यों थी वो? तो ये इसका आंसर है। गुलनाज वाज द वाइफ ऑफ दर्शन आगा, गुलनाज दर्शन आगा की पत्नी थी, दर्शन आगा। व्हेन सी हर्ड द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, और जब इस गुलनाज ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना तो सी वाज पैनिक्ड, तो वो भयभीत हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, ये कारण था उसका पैनिक होने का। तो ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपका जो भी महत्वपूर्ण है, व्हाट डिड द मैन ऑन द ह्यूज बुल, यानी विशाल बैल के ऊपर बैठा हुआ जो आदमी था उसने उतंका को उसने उतंका को क्या चीज़ दी? तो ये देखिए आप इसका आंसर, क्या सामान दिया उसने उतंका को? ही ऑफर्ड उतंका ए कप ऑफ डर्टी वाटर टू ड्रिंक, यानी उस व्यक्ति ने जो ह्यूज बुल के ऊपर बैठा हुआ था उसने उतंका को पीने के लिए डर्टी वाटर दिया, गंदा पानी पीने को दिया। वन मोर क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स डिड द डेविल गिव द इम्प टू मेक थिंग्स राइट, यानी डेविल ने यानी शैतान ने इम्प को यानी छोटे शैतान को चीज़ों को सही करने के लिए कितना वक्त दिया? तो ये आपका आंसर है यहाँ पर, द डेविल गेव 3 years टू इम्प टू मेक थिंग्स राइट, यानी डेविल ने उस इम्प को यानी उस छोटे शैतान को चीज़ों को सही करने के लिए 3 साल का वक्त दिया था। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 23, वाई वाज द 20th century कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स, आपको ये बताना है कि 20वीं शताब्दी एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहलाई थी? वाई वाज द 20th century कॉल्ड, यानी 20th जो सेंचुरी थी यानी 20वीं जो शताब्दी थी वो द एरा ऑफ द बुक्स क्यों कहलाई, यानी किताबों का युग। तो प्यारे बच्चों, ये जो 23rd आपका क्वेश्चन है ये भी एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अथवा में आपके यहाँ पर भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना है और ये भी 4 नंबर का है। इसी जैसे 21वां जो क्वेश्चन था वो भी 4 नंबर का आएगा, 22वां जो क्वेश्चन होगा आपका वो भी 4 नंबर का होगा और 23वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का होगा। हालांकि इनमें कुछ आपके ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, यानी 21 में से एक, 22 में से एक और 23 में से एक क्वेश्चन। तो ये रहा इसका आंसर, बुक्स टॉट पीपुल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू, यानी किताबें आदमी को शिक्षा देती है कि कैसे, कब और कहाँ, एंड वाई टू, और क्यों, यानी इन चीज़ों का जवाब हमको पुस्तकों से ही मिलता है। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड एंड डेकोरेटेड, इसके अलावा किताबें हर चीज़ों का वर्णन करती है, शिक्षित करती है और सजाती है। सो द 20th century वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, इसलिए 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ बुक्स कहा गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ भी हम 23 क्वेश्चंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, यानी जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं यानी मानव के शरीर में जो संकेत होते हैं वो किस तरह हमको अच्छी हेल्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ, तो ये रहा इसका आंसर। दे इंडिकेट टू अस, यानी ये जो हमारे बॉडी सिग्नल्स होते हैं वो हमको ये बताते हैं द राइट टाइम टू ईट,
कि हमको कब खाना चाहिए, यानी खाने का समय, सही समय क्या है। द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड टू ईट। इसके अलावा ये बॉडी सिग्नल हमको ये भी बताने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि कितनी मात्रा में सही सही हमको खाना चाहिए। थस एनेबलिंग अस, तो इस तरह ये हमको समर्थ बनाते हैं टू गेट, प्राप्त करने में, प्रॉपर यानी सही मात्रा में, एंड टाइमली और ठीक समय पर, न्यूट्रिशंस फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्व, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व हैं उनको हम कब लें और कितनी मात्रा में लें, इस बात के लिए भी हमको समर्थ बनाते हैं। अब देखिए 23rd का एक और क्वेश्चन। व्हाट वर द टू कमांडेंट्स ऑफ जम्बाजीज मैसेज, यानी जम्बाजीज की जो शिक्षाएं थी उनमें जो दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी। व्हाट वर द टू कमांडेंट्स ऑफ जम्बाजीज मैसेज, यानी जम्बाजी के जो उपदेश थे उनमें उनके जो दो महत्वपूर्ण कमांडेंट्स थे, यानी जो दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वो क्या थी। तो उनकी दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो थी बिश्नोई, यानी ये बिश्नोई यानी 20 और 9, यानी जो 29 शिक्षाएं थी उनकी, उनमें से दो महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी। पहली चीज़ तो ये थी कि ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, यानी पहली शिक्षा ये थी कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा, एंड द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और दूसरी शिक्षा ये थी कि किसी भी तरह के जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण कमांडेंट्स थे। अब देखिए आप 23rd का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियन, यानी गांधी जी के विचार के अनुसार क्यों प्रेयर को एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, क्योंकि प्रार्थना जो है हमारे धर्म की आत्मा है। वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, यानी हमारा जो धर्म है उसकी बिल्कुल आत्मा है। ये जो प्रेयर होती है वो हमारे धर्म की आत्मा होती है। विच पुट्स इन कम्युनियन विद द डिवाइन, यानी हमारा संबंध ये जो है डिवाइन के साथ जोड़ती है, यानी देवीय शक्तियों के साथ जोड़ती है, यानी ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द मीन्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी नॉइज़ पॉल्यूशन के मीन्स कौन कौन से हैं, यानी किन किन चीज़ों से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ये आप आसानी से इसे हल कर सकते हो कि भाई ध्वनि प्रदूषण किस किस के द्वारा होता है, शोर पैदा कौन कौन सी चीज़ करती है। तो एक तो लाउड स्पीकर्स, इसके अलावा बैंड्स, ये बैंड बाजे वाले जो होते हैं, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, यानी वाहनों के जो हॉर्न्स होते हैं, ट्रक बस वगैरह के। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड टीवी प्रोग्राम्स, ETC आर सम ऑफ देम। ये कुछ महत्वपूर्ण नॉइज़ पॉल्यूशंस के मीन्स हैं। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वन, और एक और ये 23rd का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। व्हाट वाज द डिसास्टर मारवाड़ फेस्ड, यानी ऐसी कौन सी विपत्ति थी जो मारवाड़ ने फेस की व्हेन जम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जम्बाजी मात्र 25 साल के थे। तो प्यारे बच्चों ये रहा इसका आंसर। देयर वाज ए ड्रॉट, तो सबसे बड़ी जो विपत्ति वहाँ पर फेस की गई थी वो ये थी कि अकाल पड़ा था। एंड इट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और ये जो अकाल था, जो ड्रॉट था, सूखा था, ये 1 साल के लिए नहीं था बल्कि ये लगातार 8 सालों तक पड़ता रहा। तो इससे ये हुआ कि द कैटल एंड पीपल बहुत सफ़र्ड ग्रेटली। इससे ये हुआ कि पशु और मानव दोनों ने ही बहुत बड़ी मात्रा में दुख उठाया था, यानी बहुत ग्रेटली सफ़र्ड हुए थे दोनों ही चीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23rd। तो ये 21वां, 22वां और 23वां जो क्वेश्चन हमने हल किया, तो इनसे मिलते जुलते जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर देखे। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें। तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वाचिंग माय वीडियोज़।
stay at home and stay safe. So that's all for today. See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Thank you very much.